Hello friends, my name is Kunal Kumar. So we are at Education Classes. Now going to start class 11th Maths chapter Statistics, which is chapter number 15, and we are doing exercise 15.2. हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट क्लास में we completed exercise 15.1. So now we are doing 15.2. 15.2 में बच्चों जो फॉर्मूलेज होते हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड मीन एंड वेरिएंस। फाइंड मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 to 5 में यही क्वेश्चन है, मतलब 1 में भी यही क्वेश्चन है, मीन एंड वेरिएंस निकालना है, सेकंड में भी मीन वेरिएंस निकालना है, थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में भी, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है जैसे x दिया हुआ है, राइट। दिस इज 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। तो ये कौन सी सीरीज़ है, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच सीरीज़ इज़ इट, दिस इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। तो बच्चों इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम मीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, समेशन एक्स अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर इंडिविजुअल सीरीज़ में व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का सिंबल होता है ये, ठीक है, दिस, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का स्क्वायर होता है वेरिएंस, ठीक है। और सर इसको भी तो सिग्मा बोलते हैं, इसको सिग्मा नहीं बोलते बच्चों, इसको समेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वेरिएंस, मैं जब भी वेरिएंस की बात करूँगा तो ये सिग्मा का स्क्वायर है, राइट। तो व्हाट इज़ वेरिएंस, द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इज n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सर यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, कैपिटल N क्यों डाला है। तो बेसिकली मैं हमेशा इंडिविजुअल सीरीज़ में n यूज़ करता हूँ, तो मैं स्मॉल n यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं इसको स्मॉल n यूज़ करूँ तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर मैंने गलती से कैपिटल N यूज़ कर दिया तो आप समझ लेना कि इंडिविजुअल सीरीज़ में n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, बस, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है। ये है स्मॉल n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, बस फॉर्मूला ही है स्टैट्स में, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सर पहले तो आप मीन निकालो। चलो मीन निकालें। मीन का मतलब क्या होता है सर, समेशन एक्स चाहिए आपको, राइट। तो समेशन एक्स का आया 72। तो अगर मैं मीन की बात करूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ ना। समेशन एक्स कितना है 72 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो ये डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 9। तो मीन तो मेरा 9 आ गया, राइट। अब मुझे समेशन एक्स चाहिए, ठीक है। और समेशन एक्स का होल स्क्वायर भी चाहिए। देखो समेशन एक्स का होल स्क्वायर है और ये समेशन एक्स स्क्वायर है, राइट। देखो समेशन किसके आगे लगा है, मैं इधर दोबारा फॉर्मूला ले देता हूँ, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन एन स्क्वायर। मैंने ये वेरिएंस का ही दोबारा फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब मुझे वो बताओ समेशन किसके आगे लगा है, एक्स स्क्वायर के आगे। तो आपको एक कॉलम एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे समेशन किसके आगे लगा है, एक्स के आगे लगा है। तो आप तो समेशन एक्स ये वैल्यू होगी, इसका होल स्क्वायर करना है, राइट। देखो तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 6 6 36, 7 7 49, ठीक है। 100, 144, 169, 8 8 64, 144। तो अगर मैं करूँ तो ये हो गया समेशन एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर है ना, बस उसके आगे समेशन लगा दो, ठीक है। तो व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर, ये 722 आ रहा है। तो देखो समेशन n का मतलब क्या था 8 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई सर 722 माइनस समेशन एक्स कितना है 72। तो 72 का होल स्क्वायर है, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू निकालूँ तो अब तो केवल सॉल्यूशन है, ठीक है। 5776 माइनस 5184 डिवाइडेड बाय 64, तो ये हो गया 592/64। द आंसर इज़ 9.25, ठीक है। आपको तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो, ठीक है। चलो ये हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन और वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। ये तो शुरू के 5 क्वेश्चन में सेम ही था ना। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तो मतलब मेरे पास जैसे जो x है वो क्या हो गया सर, 1 2 3 4 5 चलता रहेगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा समेशन n। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला वैसे भी बता रखा है कि 1 + 2 + 3 + डैश डैश अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ठीक है बच्चों। ये हमने AP बनाया था ना, दिस इज़ द सम ऑफ AP वाले सम के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, है ना। बहुत बार हमने AP में सीखा हुआ है, क्योंकि ये AP है, डिफरेंस 1 है, तो अगर आप सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला निकालोगे ये बनेगा, नहीं तो इसको याद भी कर सकते हो। अच्छा एक और फॉर्मूला मैं हाथ के हाथ बता देता हूँ, 1² + 2, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेशन x, ठीक है। अब ये हो गया 1² + 2² + 3², ऐसे चलता जाएगा अप टू n²। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं समेशन x² का फॉर्मूला, ठीक है। या तो ये बोल दो या ये बोल दो, इनका फॉर्मूला ये होता है। समेशन x³ का मतलब हो गया 1³ + 2³ + 3³ और 2n³ है ना। ये आपको काम आएंगे फॉर्मूले। तो ये होता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। चलो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका मीन निकालना है ना, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो पहली बात अगर मैं आपसे बोलूँ, इसका जो सम होगा दैट इज समेशन x, वो क्या हो गया, अब वो तो n टर्म तक चल रहा है, तो इसका आंसर ये है ना, क्या है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर कोई मुझे बोलता है मीन निकाल लो, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x/n। व्हाट इज वैल्यू समेशन x, दिस n × n + 1 डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई n। तो नीचे कुछ नहीं होता तो n/1 हो गया, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2 और ये × 1/n हो गया, तो n से n कट गया, तो ये क्या बच गया n + 1/2। ये मीन आ गया मेरा, ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोलेगा मीन निकालना है तो मैंने मीन ऐसे निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा अगर कोई मुझे बोलेगा वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला तो आपको पता है ना। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने करा था ना फॉर्मूला, क्या था, n × समेशन x² माइनस समेशन x का होल स्क्वायर होल अपॉन n, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, राइट। अब x² का मतलब क्या हो गया, पहले मुझे x² चाहिए है ना, तो ये हो गया 1², ये हो गया 2², ये हो गया 3², ये हो गया 4², है ना। मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं ऐसे स्क्वायर में ही छोड़ रहा हूँ। ये हो गया 5², ऐसे चलता जाएगा अप टू n²। तो मुझे बच्चों ये बताओ, ये समेशन x² का तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसका मतलब यही होता है ना समेशन x², है ना। देखो 1² + 2² + 3², या इसका समेशन x², इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो ये क्या होता है, ये मेरे पास समेशन x² का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो वेरिएंस, अब हम वेरिएंस निकालते हैं। तो समेशन x² तो मुझे पता ही है, राइट। तो देखो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों,
ये n इंटू n, देखो ये n ये वाला है, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर का ये था ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस समेशन एक्स का मतलब क्या है आपको पता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाय, सॉरी ये एन स्क्वायर है ना, तो डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर अगर हम करते हैं इसको, तो मैं चलो ऐसे करके दिखा देता हूँ ना, डिवाइडेड होल्ड अपॉन एन स्क्वायर, राइट। अब मुझे इसके लिए बच्चों दूसरा पेज लेना पड़ेगा, मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें। देखो ये हो गया एन स्क्वायर, ये हो गया एन प्लस वन, है ना, एन स्क्वायर हो गया ना, ये एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, है ना, और होल अपॉन एन स्क्वायर है, तो वो एन स्क्वायर दोनों के साथ लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर मैं आपको प्रॉपरली तरीके से करके दूँ तो दिस डिवाइड बाई एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर अपॉन वन है, ऊपर जाकर रेसिप्रोकल आएगा दिस अपॉन एन स्क्वायर अपॉन वन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं वो प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी काट पीट करके मैं दिखा देता, ठीक है। अपॉन 6 है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर, माइनस ये हो गया एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर हो गया, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, इधर एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, ये हो गया एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो n प्लस वन कॉमन आ रहा है, अंदर सॉल्व कर दो इसको, 2n प्लस वन अपॉन 6 माइनस एन प्लस वन बच गया अपॉन 4। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो सॉल्व करके n माइनस वन अपॉन 12 बच रहा है, आप एलसीएम लेके सॉल्व करना, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इट, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया सर, वेरिएंस आया, है ना, हमने वेरिएंस निकाला है, राइट। तो एक बार बच्चों देख सकते हो ये मैंने कैलकुलेशन ऐसे करी है, नोट इट डाउन, फिर इसके बाद आगे की कैलकुलेशन ऐसे प्रोसीड हुई है, तो कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फर्स्ट 10 मतलब वही मीन एंड वेरिएंस को निकालना ही है, किसका निकालना है, फाइंड, मैं लिख देता हूँ, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। चलो सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब x क्या है बच्चों बताओ, सर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, ठीक है, ये x हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, इधर क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आ गया 165। तो अगर बच्चों मुझे मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन इंडिविजुअल सीरीज़ में, है ना, तो 165 है और एन कितना है 10 है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 10 मल्टीपल 10 ही होंगे, काउंट कर लो, तो ये कितना हो गया 16.5, राइट। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मुझे समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए तो पहले एक्स स्क्वायर निकालो, राइट, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो आपको देखो समेशन के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर,
राइट। तो आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 3 3 9 है ना, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 9, ये हो गया 6 6 36, 9 9 81, ठीक है। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो 144, ठीक है। आप इसको करते चलना, तो हो गया 225। ऐसे आप इसको करो, आप ये टेबल कंप्लीट करो, 30 का स्क्वायर जैसे 900 है ना, आप ऐसे कंप्लीट करो इसको, और जो इसका समेशन एक्स स्क्वायर आएगा टोटल करके चेक कर लेना, तो ये आएगा 3465, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो बताओ क्या हो गया, n का मतलब कितना था 10 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3465 है, माइनस समेशन एक्स कितना था 165, तो ये 165 का होल स्क्वायर है अपॉन n स्क्वायर, n का मतलब 10 का स्क्वायर। बच्चों अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे सॉल्यूशन कराने की टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए हमने जो अपने सॉल्व क्वेश्चन है उसी को आगे बढ़ा के आंसर लिख रहे हैं। नीचे क्या हो गया 100, तो द वैल्यू 7425 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 74.25, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर गाइस? डन है। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इंडिविजुअल सीरीज़ थी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों की मीन का फॉर्मूला ये होता है और वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिस्क्रीट सीरीज़, राइट। देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, वही है फाइंड मीन है वेरिएंस। एक्स आपको दिया हुआ, एफ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 6 10 14 18 24 28 30, और एफ कितना दिया हुआ है 2 4 7 12 8 4 3, राइट। तो ये एक्स और एफ दिया हुआ है। अब देखो ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। बताओ डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन का मतलब क्या होता है? सर समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मतलब क्या होता है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज़ में? समेशन एफ, राइट, पता है ना। तो ये जो इसका समेशन आएगा उसको मैं कैपिटल एन बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कैपिटल एन कितना आ रहा है हमारा 40 आ रहा है, राइट। और मुझे समेशन एफ एक्स के लिए पहले तो एफ एक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो एफ एक्स का समेशन मतलब समेशन के आगे के लिए एफ एक्स, तो एफ एक्स वाला कॉलम चाहिए मुझे, राइट। तो ये हो गया 6 2 12, 6 2 12, 10 4 40, 98, ठीक है, 216, 192, 112, दिस इज़ 90, राइट। ये हो गया समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 760, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों? ये मीन तो चलो हमारा निकल गया, तो ये हो गया 760 अपॉन 40, तो ये आंसर आ गया 90, ये मीन आ गया। अब मुझे वेरिएंस चाहिए, तो सर पहले वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। डिस्क्रीट सीरीज़ में बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज़ में मैं इधर वेरिएंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। वेरिएंस जिसको हम इससे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल अपॉन एन, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सर ये क्या है? पहले आपको देखो एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, फिर उसका होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको बात समझ आ रही है? देखो एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, मतलब एक्स माइनस मीन, फिर एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये एक टर्म है, राइट बच्चों, ये समझो ये एक टर्म है और ये एफ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके ही एक कॉलम बनाएंगे, है ना। तो उसके इसको मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाने के लिए पहले ये वाली चीज़ तो हो मेरे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एफ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये कैसे आया? सर ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ठीक है। देखो मैं ऐसे मार्क कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई करो ये बनेगा। तो चलो ठीक है, हमने पहले अपना पूरा फॉर्मेट बना लिया, अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं।
x माइनस एक्स बार, देखो x ये है ना और x बार क्या है 19, तो 6 माइनस 19 माइनस 13, राइट। फिर 10 माइनस 19 माइनस 9, ऐसे आप वैल्यू निकालते रहोगे, ठीक है। -5 -1 5 9 11, ठीक है। इसका समेशन मुझे चाहिए नहीं, मुझे समेशन चाहिए किसका, मुझे सर इसका चाहिए, तो समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये मुझे चाहिए। तो इसको ऐड करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, छोड़ दो। इसका स्क्वायर कितना हो गया सर 169 981 25 125 81 121, है ना। इसका भी कोई समेशन मुझे नहीं चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए, तो जिनका नहीं चाहिए छोड़ दो ऐसे, ठीक है। अब सर ये क्या हो गया, देखो एफ़ को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये हो गया 338 324 175 12 200 324 363, ठीक है। तो ये सम आ गया 1736। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पूरे का जो समेशन है वो ये आया ना, मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई, यही था ये, तो ये आ गया 1736 डिवाइड बाई एन। एन का मतलब होता है समेशन एफ, राइट, डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो ये 40 हो गया, इसको 40 से डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको 40 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 43.4 आ गया। तो दिस इज़ योर आंसर। क्या है ये, वेरिएंस, राइट। चलो ऐसे ही अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे ही है, सेम है डिस्क्रीट सीरीज, राइट। अगर मैं इसको छुड़वा भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन एरर कहीं आए तो आप देख लेना। सेम क्वेश्चन है, मीन एंड वेरिएंस निकालना है। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ठीक है। एक्स दिया हुआ है 92 93 97 98 102 104 109। एफ दिया हुआ है 3 2 3 2 6 3 3, ठीक है। एफ एक्स क्या हो गया, क्योंकि मीन निकालना है तो पहले मुझे समेशन एफ एक्स चाहिए, है ना भाई। आपको पता ही है ना मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब समेशन एफ। तो मुझे एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए ना। ये क्या होता है, एन होता है। ये क्या होगा, समेशन एफ, क्योंकि है ना समेशन एफ एक्स, सॉरी, है ना एफ एक्स का समेशन, राइट। इधर जो होगा इसके सम को उसी का समेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो सर एफ एक्स क्या हो गया, ये हो गया 276 186 291 196 612 312 327, ये हो गया 2200, ठीक है। और n कितना आया, n आपका आया 22। तो मैं अगर इसको करूं 2200 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है, तो आपका मीन तो क्लियर है कि आपका मीन 100 आ गया, राइट। आपका मीन क्या आ गया बच्चों, 100 आ गया, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया अभी मैंने, है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। तो लॉजिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, फिर मुझे एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। और ये कैसे निकलेगा, एक्स में से एक्स बार मतलब 100 को माइनस करो, राइट। अगर मैं इसमें से 100 को माइनस करता हूँ तो ये आ गया, देखो -8 -7 -3 -2 2 4 9, ठीक है। इसका स्क्वायर करा तो ये कितना हो गया 64 49 9 4 4 16 81, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं f को इससे मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनेगा, है ना। तो देखो 3 × 64, तो ये हो गया 192 98 27 8, और ये हो गया 24 48, और ये हो गया 243। तो हमारा जो आंसर आ गया समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 640। कितना आ गया बच्चों, 640, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू तो 640 आ ही गई, राइट। अगर इसकी वैल्यू 640 आ गई और n मेरा 22 था,
तो मेरा ये जो वेरिएंस है वो 29.09 आया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 भी हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 अब थोड़ा सा हटके है, थोड़ा नया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन find mean and standard deviation using shortcut method। ठीक है, अब ये शॉर्टकट मेथड क्या है ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा। ठीक है, चलो सर x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, राइट। तो ये हो गया 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और f दिया हुआ है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5, राइट। तो ये x और f दिया हुआ बच्चों। अब ये कह रहे हैं भैया शॉर्टकट मेथड बताओ। तो शॉर्टकट मेथड से मैं आपको पहले तो बता दूं मीन कैसे निकलता है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। ठीक है सर, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए का मतलब क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। ठीक है, इधर भी ए है ना, तो ए का मतलब जो भी होगा वो होगा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है? हम एक्स में से कोई भी वैल्यू को ए ले सकते हैं। आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट जनरली हम बीच की टर्म को लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज इन दो फर्स्ट लास्ट को हटा दो, फिर सेकंड लास्ट सेकंड को हटा दो, थर्ड और थर्ड लास्ट को हटा दो, फोर्थ और फोर्थ लास्ट को हटा दो, तो नॉर्मली आपके बीच की फिगर 64 बच गई। अगर जब बीच में दो फिगर बनती तो किसी को भी ले लेते, राइट, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें तो डायरेक्टली हमारी आ रही है तो हम इसको ए एज्यूम कर लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, एज्यूम्ड मीन एक्स में से लेते हैं, एफ में से नहीं लेते। बच्चे गलती से एफ में से ले लेते हैं, गलत हो जाता है आंसर, राइट। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हैं। अब चलो पहले मीन निकाल लेते हैं। तो डी, पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे समेशन एफ डी चाहिए। तो पहले मैं एक कॉलम बनाऊंगा डी। देखो मुझे जो जो चाहिए वो बना लो। देखो डी चाहिए, राइट, फिर आपको एफ डी चाहिए, तभी तो उसका समेशन निकले, और तो कुछ नहीं चाहिए। डी का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी का मतलब क्या होता है? इधर मैं लिख देता हूँ, डी का मतलब क्या है? एक्स माइनस ए। तो एक्स ये है और ए हमने क्या मान लिया? 64। तो देखो 60 माइनस एक्स का मतलब 60 है, ए का मतलब 64 है, तो 60 माइनस 64 कितना हो गया? -4। 61 माइनस 64 कितना हो गया? -3। तो 62 ये -2, ये कितना हो गया? -1, ये हो गया 0, ये हो गया 65 माइनस 64 1। समझ आ रही है ना? तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, राइट। एफ डी क्या हो गया भैया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -8, ये हो गया -3, ये हो गया -24, ये हो गया -29, 0, तो ये हो गया 12, 20, 12, 20। ठीक है, तो अगर मैं समेशन एफ डी चाहिए ना, तो देखो समेशन एफ डी अगर आप इसको ऐड करोगे तो आंसर 0 आ रहा है ना। सारे माइनस को एक तरफ ऐड कर दो, सारे प्लस को एक तरफ ऐड कर दो, तो सेम माइनस सेम आंसर आ रहा है 0। ठीक है, तो मेरा ये तो समझ आ गई। तो चलो मैं अब मीन निकालता हूँ। तो मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा? ए का मतलब 64 है ना। ए प्लस समेशन एफ डी कितना है? 0 अपॉन एन। एन कितना है मेरा? विच वॉज समेशन एफ, तो एन मेरा 100 आया। ठीक है, तो मैं इधर 100 लिख, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो इसका मतलब 64 प्लस 0 ही है, इज़ 64। ये मैंने मीन निकाल लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ वेरिएंस शॉर्टकट मेथड से, है ना। ये ना है ना, दोबारा ले लो। वेरिएंस का सिंबल होता है दिस, शॉर्टकट मेथड। ठीक है,
तो ये मेथड है, देखो रूट के अंदर n इंटू समेशन एफ डी स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी का होल स्क्वायर और होल अपॉन n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। देखो उस फॉर्मूला सेम सही है ना जो हमने उसमें भी करा था। अगर मैं याद करने के हिसाब से बताऊं तो जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में करा था तो वैसा सा ही कुछ फॉर्मूला है, राइट। देखो इंडिविजुअली n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो देखो सेम सही फॉर्मूला है, बस रूट लग जाएगा और n बन जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं बच्चों, देखो मुझे समेशन एफ डी का स्क्वायर चाहिए और इधर समेशन एफ डी चाहिए, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। समेशन एफ डी तो आ गया है ना, राइट। अब मुझे समेशन एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो मैं एफ डी स्क्वायर का कॉलम बनाऊंगा। देखो एफ डी स्क्वायर का कॉलम कैसे बनेगा, अगर मैं डी को एफ डी से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो डी इंटू एफ डी क्या होता है सर, एफ तो एक ही बार है और डी इंटू डी, डी का स्क्वायर हो गया ना, तो इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो ये कितना हो गया 32, ये हो गया 9, ये हो गया 48, 29, 0, 12, 40, 36, 80। तो मेरे पास क्या हो गया, समेशन एफ डी स्क्वायर कितना हो गया 286। कितना आ गया ये 286, राइट। अब सारी वैल्यूज़ तो पता ही हैं, तो जब सारी वैल्यूज़ पता हैं तो आप वैल्यू डाल दो, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या हो गया, रूट के अंदर n कितना है 100 इंटू समेशन एफ डी स्क्वायर कितना हो गया 286 माइनस समेशन एफ डी कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर और होल अपॉन कितना हो गया n, n का मतलब क्या हो गया 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, रूट के अंदर 28600 और नीचे क्या हो गया डिवाइड बाय 100। तो व्हाट इज़ दी वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे, ठीक है। 169.1 है, 9th क्लास में हमने सीखा होगा इसका स्क्वायर रूट निकालना डिवाइड बाय 100, तो हो गया 1.69, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर, राइट, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको क्लियरली मैंने बता दिया, शॉर्टकट मेथड से मीन ऐसे निकलता है और वेरिएंस ऐसे निकलता है। अगर आपको शॉर्टकट मेथड बोला जाए तो आपको मीन भी शॉर्टकट से निकालना है और वेरिएंस भी शॉर्टकट से निकालना है, राइट। चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन भी यही कह रहा है, बट 7 क्वेश्चन कौन सा है, देखो अभी तक हमने ये 6 क्वेश्चन कौन सा किया है, डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन था, ये एक्स और एफ दिया था। डिस्क्रीट सीरीज़ का शॉर्टकट मेथड ये होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का जो शॉर्टकट मेथड होगा वो थोड़ा अलग होता है, राइट। जैसे मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, देखो आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल 0 से 30, 30 से 60। क्वेश्चन सब में पूरे एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तो 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, फिर 180 से 210, ठीक है। एफ क्या है सर, 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2, ये एफ है। चलो दिस इज द क्लास इंटरवल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों देखो, अगर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है तो उसमें अगर मैं मेथड लगाऊं, ठीक है, तो कौन सा मेथड लगेगा, देखो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ मीन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी डैश
अपॉन एन इंटू एच, ये फॉर्मूला होगा। और लॉजिकली ये आपका मतलब ये मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। और अगर मैं वेरिएंस आपको निकालना सिखाऊं, वेरिएंस ना का दिस है ना, वेरिएंस इज दिस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं नीचे लिख के दिखा दूँ बच्चों, ठीक है। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जो मेथड है उसका फॉर्मूला ध्यान से सुनना है, ये है एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन का स्क्वायर इंटू एन इंटू समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन एफ डी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका आंसर फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला। सर ये क्या है, देखो डी डैश का मतलब मैं आपको बता दूं, कभी जब भी आप डी डैश का मतलब आप सोचो तो उसका मतलब होता है डी अपॉन एच, है ना। तो लॉजिकली पहले आपको डी निकालना है, फिर आपको डी अपॉन एच करना है, राइट। या अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, है ना। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए था, राइट। तो सर इसके लिए सबसे पहले आपको x निकालना है, ठीक है। तो x क्या है, इसका मिड पॉइंट है ना, x क्या है बच्चों, इसका मिड पॉइंट, राइट। ठीक है, चलो अब 0 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 15 हो गया, राइट। फिर ये 45 हो गया, फिर ये 75 हो गया, 105 हो गया, 135, फिर 165, 195, ठीक है। ये x निकाल लिया है ना, क्योंकि हमें x तो पता ही नहीं होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। फिर मैं डी डैश निकाल लूँ, डी डैश का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस ए अपॉन एच, राइट। ए क्या होगा सर, ए एक्स में से निकलता है, एफ में से नहीं निकलता बच्चों, ध्यान रखना। चाहे मैं एक्स को इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, तो आपको एक्स में से देखना है। तो एक्स में से जो बीच की वैल्यू है उसको हम डी लेते हैं, सॉरी ए लेते हैं। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ए का मतलब एज्यूम मीन, राइट। अब देखो आप वैल्यू निकालते रहोगे ऐसे, ठीक है। जो रफ वर्क है वो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। देखो पहले में डी डैश कैसे निकलेगा, एक्स कितना है 15 है ना, ये 15 है ना, माइनस ए कितना था 105 अपॉन एच का मतलब हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल इज 30, राइट। तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व करो, ये वाला पहला पॉइंट आ जाएगा। तो जो भी आप सॉल्व करोगे आपका ये पहला पॉइंट आता रहेगा। फिर दूसरे पॉइंट में 15 के बदले क्या रखना है 45, बस ये फॉर्मूले को अप्लाई करते चलना। फिर 15 के बदले 45 हो जाएगा, तीसरे में 75 हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज होता जाएगा ना। ए तो देखो सब में सेम है, एच भी सब में सेम है, राइट। तो ये वैल्यू आ रही है -3, ये आ रही है -2, ये आ रही है -1, 0, 3, 10, 6, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ समेशन एफ डी डैश, है ना, ओहो ये तो सॉरी इसकी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, समेशन डी डैश की रिक्वायरमेंट है कहीं, नहीं सर, समेशन एफ डी डैश चाहिए, राइट। इधर भी समेशन एफ डी डैश, इधर समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए। तो पहले मैं एफ डी डैश निकाल लेता हूँ, ठीक है। और एक कॉलम मुझे एफ डी डैश का स्क्वायर भी चाहिए, है ना। अब एफ डी डैश का स्क्वायर कैसे निकलेगा वो आपको पता ही है। देखो डी डैश और डी डैश इनको मल्टीप्लाई करूँ, डी डैश का स्क्वायर हो गया और एफ इंटू एफ, इसका मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो एफ डी डैश स्क्वायर आ जाएगा, राइट। चलो एफ डी डैश क्या हो गया, देखो 2 इंटू -3, ये हो गया -6, 3 इंटू, है ना, -2, ये हो गया -6, -5, 0, 3, ओह बच्चों जो मैंने आंसर सॉल्व किया था उसमें से गलत मैंने उतार लिया, ये 0, ये तो क्या है 1, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये गलत कर दिया था, ठीक है, आप करेक्ट कर लेना। फिर एफ डी डैश का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5 2 10, ये हो गया 6। तो अगर मैं बोलूँ समेशन एफ डी डैश, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है।
अब इस एफ डी डैश का स्क्वायर मतलब ये डी डैश है ना, इससे कन्फ्यूज मत होने, तो इसकी वैल्यू लिखिए ये डी डैश कॉलम है, या एफ डी डैश, इसको मल्टीप्लाई करा ये आ जाएगा। तो 3 6 18 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 12 5 0 3 20 18। तो अगर मैं आपसे बोलूँ समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 76। ठीक है, चलो अब तो सारी वैल्यू पता ही है। पहले मीन निकाल लें। मीन का फॉर्मूला क्या था, देखो ए का मतलब कितना है, हाँ सर समेशन एफ मतलब एन भी तो निकाल लो, ये एन की वैल्यू हो गई 30 है ना, एन की वैल्यू हो गई 30। तो ए का मतलब क्या है 105 प्लस समेशन एफ डी डैश, ये इसकी वैल्यू 2 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 2 है ना, इधर देख सकते हो। तो 2 अपॉन एन 30 है इंटू एच भी 30 है ना, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे डाल दो। तो ये क्या हो गया, ये तो कट ही गया। तो 105 प्लस 2 कितना हो गया 107, ये आपका मीन आ गया। ठीक है बच्चों, मीन कितना आ गया 107। सर अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस मैं नीचे निकाल देता हूँ। बताओ एच 30 का स्क्वायर, एन का मतलब 30 का स्क्वायर है ना, एन क्योंकि एन स्क्वायर है ना, ये एन का मतलब 30 इंटू समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू 76 है, माइनस समेशन एफ डी डैश ये 2 का, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा सेम कट ही गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो हो गया 2280 माइनस 4, ये हो गया 2276। तो ये आपका वेरिएंस आ गया, दिस इज योर वेरिएंस। ठीक है बच्चों, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज़ आप नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अभी हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, तो इसको ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज में। चलो, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन 8 एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इसको ना स्किप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9, एक बार मैं क्वेश्चन 9 पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन 9 कह रहा है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का शॉर्टकट मेथड यही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो मैं आपको बस देखो 8 डू योर सेल्फ, क्वेश्चन 9 भी डू योर सेल्फ। बस इसमें एक बात समझा देता हूँ, वैसे ही समझा रहा हूँ। अगर वेरिएंस आपका आ गया, आपने वेरिएंस निकाल लिया, सपोज वेरिएंस 100 आया। ठीक है, तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, इसी ये है ना, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये स्क्वायर उधर जाके रूट में बन जाएगा, तो ये हो गया 10। तो सिग्मा क्या हो गया 10, और सिग्मा को ही हम पता है क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब वेरिएंस का सिंबल क्या हो गया, वेरिएंस का सिंबल सिग्मा स्क्वायर हो गया अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मतलब मुझे सिग्मा निकालना है। और वेरिएंस निकल गया तो आप वेरिएंस की वैल्यू को लिखो और स्क्वायर को उधर रूट में भेज दो, तो आपका सिग्मा आ जाएगा विच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले तो आपको मीन और वेरिएंस निकालना है, और फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, अब हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी कराने को तो बहुत कुछ है नहीं, बट मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 राइट। सर इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 33 से 36, 37 से 40, 41 से 44, फिर 45 से 48, फिर 49 से 52।
तो आप ये देखो इन दोनों में गैप आ रहा है ना एक एक का, तो मैंने आपसे बोला था इनका गैप कितना है 1, तो जो भी है उसको 2 से डिवाइड करो तो 0.5 हो गया। 0.5 को इसमें तो क्लास इंटरवल को करेक्ट करो, ठीक है। तो ये 0.5 को इसमें से माइनस, इसमें से प्लस, है ना, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर में प्लस, पूरे में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 32.5 और ये हो गया 36.5। दिस इज 36.5, 40.5, 40.5 और 44.5, ठीक है। इसमें से माइनस 44.5, इसमें ऐड 48.5, फिर ये हो गया माइनस करना 48.5 और ये हो गया 52.5, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल, राइट। क्या ये बच्चों, क्लास इंटरवल। अब क्वेश्चन आपका नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि आपको फिर एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आप नॉर्मल तरीके से इसको कर सकते हो और इसमें आपको निकालना है वही मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर आपका वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है। अगर मैं आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला बताऊँ, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सपोज आपने वेरिएंस निकाल लिया, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ऑफ वेरिएंस। अगर आपको इस फॉर्मूले से अच्छा लगता है तो ठीक है, आपका वेरिएंस आ गया, उसका स्क्वायर रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ये आपको पहले ही पता था, इसको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू लाइक अवर quality, then please do join us at education classes if you want to become topper in maths. Thank you so much. Bye.